4 जून है, दिन बुधवार का है कि ये क्या हो गया है, हमारे इस देश को क्या हो गया है। इस पूरे हिंदुस्तान को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बीच रहने वाले सबसे महत्वपूर्ण पद है आईएएस रैंक और आईपीएस रैंक। मैंने तो अपने जीवन में, मेरी बहुत उम्र हो गई, बहुत पुलिस के पदाधिकारी के खिलाफ मैं खड़ बनाता हूँ, लेकिन एक आईएएस पदाधिकारी पहले मैंने कई वर्षों पहले बनाया था। उस आईएएस पदाधिकारी पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई भी की थी। कुछ दिन पहले 18 जिले के कई आईएएस पदाधिकारी का तबादला हुआ, लेकिन मुझे कई लोगों ने फोन से कहा कि ये डीएम जा रहा है, इतना लाइसेंस दे दिया, अनुशंसा कर दिया, ये डीएम जा रहा है, इतना लाइसेंस दे दिया, ये डीएम जा रहा है, इतना लाइसेंस दे दिया। कितना खबर बनाए, कितना खबर बनाए। मुख्यमंत्री जी, आईबी, केंद्रीय जांच एजेंसी, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? कोई भगवान का ये कोई भंडारा तो नहीं है कि लोग प्रसाद की तरह हथियार के लाइसेंस बांट दिए और फेसबुक, सोशल मीडिया, बिहार का हर बड़ा पत्रकार ये चर्चा कर रहा है। नदी के सोन नदी जहां बालू सबसे अधिक बिहार में होती है, उसके बगल के एक डीएम का तबादला हुआ है। महत्वपूर्ण वो जिला में गए हैं, कहा 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, अपनी आंखों को खोलिए, ये क्या बिहार में हो रहा है? 350 लाइसेंस दे दिया डीएम साहब ने। वाह, क्या हो रहा है देश में। जांच की मांग मैं करता हूं उस आईएएस पदाधिकारी पर जो इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहकर अपने पद का कैसे गलत इस्तेमाल किया। कैसे दे दिया भाई, कैसे दे दिया? केंद्रीय जांच एजेंसी आईबी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जितने भी जिले के डीएम बदले हैं, जो ज्ञापांक, जो उनका रजिस्टर है, अंतिम समय में कितने रजिस्टर पर, कितने आवेदन पर, कितने आदेश प्रेरित किए पदाधिकारी के तबादले से पहले और बाद, उस रजिस्टर की तारीख की जांच करवाइए। नीतीश कुमार जी, बिहार में जितने भी डीएम का तबादला आपने किया, जिसे आप पाक साफ कहते हैं, ईमानदार कहते हैं, ऐसे ऐसे एक जांच एजेंसी पर एक पदाधिकारी को आप बिठाए हुए हैं जिस पर क्या गंभीर आरोप नहीं लग रहा है। आरोप तो ऐसा लग रहा है कि अपनी 100 जाति के लोगों को बचाया और गैर जाति के लोगों को फंसाया। मेरा ये बोलना, चूंकि दो पक्षों का, दो समुदाय का मामला हो जाएगा, मैं बहुत ज्यादा इस मामले में नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ये कठोर सच है। ऐसे आदमी को बिठा दिया। मुझे नमक की दरोगा की पंक्तियां प्रेमचंद साहब ने जो लिखी थी, वाह वाह न्याय और नीति, वाह न्याय और नीति। नीतीश कुमार जी, ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है न चाहती है। क्यों चुप है देश का सिस्टम? क्यों चुप है मुख्यमंत्री जी? फेसबुक पर लिख रहा है, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये डीएम जहां से अधिक बालू, सोना बालू, गंगा के उस पार वाला जिला, यहां से डीएम गए हैं। डीएम का नाम भी बेहतर नाम है, मेरे ही नाम से जुड़ता, उसका नाम है डीएम का भी नाम। उस डीएम ने बताया कि जाते जाते 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 350 लाइसेंस दे दिया नीतीश कुमार जी। चुनाव है बिहार में, बिहार में चुनाव है। हमेशा मैं जब से पत्रकारिता की लाइन में आया हूं, भागलपुर में कई लोगों के हथियार जब्त हुए, जिसके पास लाइसेंस नहीं था वह दुकान में लेकर हथियार बेचता था। पुलिस ने जांच की और पाया सच, चार्जशीट हुई, भले वो आदमी भारी बार बेल ले लिया। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ यदि होगा कुछ भी आप कर लीजिएगा। नीतीश कुमार जी, कार्रवाई कराइए। ऐसे आईएएस पदाधिकारी पर एफआईआर नहीं, उसको जेल भेजिए, जेल। आप ऐसे पैसा ले लीजिए, चोरी कर लीजिए, भ्रष्टाचार कर लीजिए, लेकिन आप पेन पेपर में मतलब हद से ज्यादा संख्या में हथियार के लाइसेंस आप दे दीजिएगा। ये कोई पान की दुकान है, कोई पेड़ा बिक रहा है, कोई भुजिया बिक रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है नीतीश कुमार जी? यदि एक थानेदार गलती कर रहा है, अभी डीजीपी जेल भेज रहे हैं, एक डीएसपी पर एफआईआर होने वाली है, एक डीएसपी भी जेल जाएंगे। डीजीपी विनय कुमार कार्रवाई कर रहे हैं, 10,000, 20,000, 50,000 रुपया लेने वाला पकड़ा भी रहा।
आज वो निगरानी में है, विजिलेंस में। गैंगवार साहब है 93 बेच के, वो किसी को पकड़े भी है पैसा लेते हुए। अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं जब से वो विजिलेंस में गए हैं। लेकिन ये हो क्या रहा, IAS रैंक, बाप रे बाप। मैंने तो एक पदाधिकारी के खिलाफ, IAS के खिलाफ खबर चला दी। वो लगता है मुझे जीने ही नहीं देगा, मुझे कोई शिकायत नहीं मिल रही है, लगता है कि मेरा सांस भी लगता है कि वो नहीं चलने देगा। इतना वो पदाधिकारी भ्रष्ट है, उसे डर नहीं है पूरे सिस्टम का। पत्रकार को डराता है, धमकाता है जी। IAS पद पर बैठकर। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी को ध्यान में देना चाहिए। ये चर्चा बिहार के लेकर दिल्ली तक हो रही है। सोशल मीडिया, फेसबुक, राजधानी का हर पत्रकार, बिहार का हर बड़ा पत्रकार ये चर्चा कर रहा है। कौन ऐसा DM है भाई, किसके माता पिता ने उसे पढ़ लिख कर DM बनाया भाई। 350 लाइसेंस दे दिए नीतीश कुमार जी। वह कौन गाना है, लोग कभी कभी शादी ब्याह में बजाते हैं, डांस करते हैं। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ये भाई कौन DM है नीतीश कुमार जी, बताइए। उस पर जांच कराइए नीतीश कुमार जी, जांच कराइए। ऐसे पदाधिकारी पर नहीं, उसको जेल भेजिए। उसकी संपत्ति की जांच ईमानदार पदाधिकारी से कराइए। पंकज दराज है, कोई शिकायत नहीं, बहुत काम करने वाला पदाधिकारी है। मैंने बहुत लोगों से पूछा, जम्मू कश्मीर कैडर के थे, वहां वो जख्मी हो गए। झारखंड कैडर आए, बदल के बिहार में भी है, महत्वपूर्ण पद पर है पंकज दरार। मैंने पूछा लोगों से, मैं पूछता हूं कि IPS का शिकायत सुने कहीं, बोला ना ना ना, पंकज दरार ठीक है, ठीक है, जांच कराइए नीतीश कुमार जी। ये DM ने तो हद पार कर दी, पानी नाक से ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। वाह रे भ्रष्टाचार। बिहार में विधानसभा चुनाव है, हथियार का लाइसेंस बांटा जा रहा है। अरे किस लिए बांटा जा रहा है? यदि चुनाव के दौरान कुछ घटना घटेगी, कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? नीतीश कुमार जी। जितने भी जिले के DM बदले हैं, उन्होंने अंतिम समय अपने रजिस्टर में जो ज्ञापांक दिया है, कितना आदेश जारी किया है, रजिस्टर को सील कराइए, जांच कराइए। यदि 1% देश में न्याय है, देश में कानून की बात यदि होती है, एक चोर पकड़ा जाएगा, सब नियम कानून लग जाएगा। कोई परिवार का आदमी केस चल रहा है, डेयरी और फलना, एक दहेज पड़ता है, उस पर अरेस्टिंग हो जाती है। और एक पदाधिकारी जो देश में सर्वोत्तम ये रैंक माना जाता है, IAS रैंक, वह ऐसा कर रहा है, वह ऐसा कर रहा है जो सिस्टम को चलाता है। ये क्या हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी? जांच कराइए। नीतीश कुमार जी, अपने सुशासन की छवि को तो थोड़ा बचाइए। बड़ा लालू बदनाम है भाई, थोड़ा अपनी सुशासन की छवि को बचाइए। ये पदाधिकारी नहीं तो लेके डूब जाएंगे, बरसों की मेहनत को आपके पानी फेर देंगे ये भ्रष्ट पदाधिकारी। मैं जांच की मांग करता हूं कि क्या सच है, कौन जिले के DM ने 350 लाइसेंस क्या सच में अनुशंसा कर दे दी है? मैं मांग करता हूं, जांच की मांग करता हूं सरकार सहित केंद्रीय जांच एजेंसी से। मैं भागलपुर से दीपक। मुख्यमंत्री जी, एक DM के बारे में हो रही है चर्चा में लग रहा है दम। DM ने तो तबादले के कुछ दिन पहले से 100 नहीं 300 लाइसेंस की कर दी अनुशंसा। यदि चर्चा में बहुत दम है तो सभी इस चर्चा पर खबर बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, कृपया जांच कराई जाए। बिहार के कुछ दिन पहले 18 जिले के DM का किया गया तबादला, उठने लगे थे सवाल। चर्चा बिहार से दिल्ली तक कितने हथियार के लाइसेंस की DM ने कर दी अनुशंसा। मुख्यमंत्री जी, जितने भी DM का तबादला हुआ, उन्होंने जाते जाते कितने लोगों को हथियार का लाइसेंस की अनुशंसा की है। चर्चा सोशल मीडिया से लेकर हर IAS IPS में हो रही है। इतने हथियार के लाइसेंस के अनुशंसा एक साथ क्यों कर दी? बिहार में हाल फिलहाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए करीब 18 जिले के DM का तबादला किया गया। बिहार में चुनाव है, ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पद अधिकारी को भी ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, यदि कहीं कोई चर्चा होती है, हमें और हमारे चैनल को लगता है कि इसमें दम है, तो उसे चर्चा पर भी हम खबर बना देते हैं। पूरे बिहार ही नहीं, दिल्ली तक चर्चा है। सोशल मीडिया से लेकर हर IAS से लेकर IPS पदाधिकारी के
महक में चर्चा होती दिख रही है कि हाल फिलहाल बिहार में करीब 18 जिले के डीएम का तबादला बिहार सरकार ने किया है। उक्त तबादले में से एक डीएम साहब ने 100 नहीं 300 लाइसेंस की अनुशंसा कर दी। चर्चा यह भी है कि युवा डीएम साहब चाहते तो और बहुत कुछ कर देते, जैसे कि बिहार के बाहर भी सबको हथियार के लाइसेंस की अनुशंसा कर देते। इन चर्चा में कितना दम है, बिहार सरकार को ज़रूर जांच करानी चाहिए। उक्त डीएम साहब के बारे में सोशल मीडिया में जो चर्चा हो रही है वह काफ़ी गंभीर है, जिससे कि बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन में ऐसी चर्चा कभी भी सुनी नहीं गई। आखिर सोशल मीडिया में क्या चर्चा हो रही है? क्या अधिकारी लिख दिया या एक पत्रकार ने या फिर एक आम व्यक्ति ने लिख दिया? चारों तरफ सोशल मीडिया में यह लिखकर शेयर भी किया जा रहा है। क्या लिखकर शेयर किया जा रहा है? मुख्यमंत्री जी इसकी भी जांच कराया। बहुत गंभीर मामला है। जो लिखा हुआ है वह सेम टू सेम हम बता रहे हैं। आजकल ट्रेंड चल गया है, डीएम साहब जाने के पहले सबकी सशस्त्र रखने की मुराद पूरी कर देते हैं। पहले ये काम कार्यकाल के दौरान बीच बीच में होता रहता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह लास्ट ओवर का सबसे इम्पोर्टेंट काम हो गया है। खैर, सभी जिलों में लाइसेंस का एक खेल चलता रहता है, लेकिन हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो तो चौंका देने वाली है। उत्तर बिहार के एक ज़िले के साहब का जब ट्रांसफ़र आदेश निकला तब से ही लाइसेंस वाले विभाग की तो बत्ती ही नहीं बुझी। आप अंदाज़ा लगाइए कितना लाइसेंस निकला होगा। 50, 100, 150, 200, अरे भाई साहब 300 के करीब। रेट भी फिक्स था, उसके नीचे की बात नहीं। इससे पहले सबसे ज़्यादा लाइसेंस अंतिम दिन बांटने का रिकॉर्ड सोन नदी के किनारे वाले ज़िले के साहब के नाम था, लेकिन इनके रिकॉर्ड को तोड़ गंगा उस पार वाले साहब ने तोड़कर नया रिकॉर्ड बना दिया। जो भी दक्षिण लेकर गया खाली नहीं लौटा। सबकी मुरादें पूरी हो गईं। हालांकि कई जिलों में लास्ट ओवर का मैच चला, लेकिन सभी बॉल बाउंड्री पार नहीं भेज पाए। लेकिन बड़े साहब के यहाँ से जाकर ज़िले के साहब बने। इन साहब ने तो जाते जाते सिस्टम ही हिला दिया। यदि इस चर्चा में सच्चाई है तो ऐसे डीएम साहब पर कानूनी कार्रवाई हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और डीएम साहब के तबादले होते ही एक साथ इतने हथियार की लाइसेंस की अनुशंसा कर दी। वह खुद कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गए हैं। चारों तरफ सरकार की बदनामी देखी जा रही है। बिहार सरकार को ऐसी चर्चाओं पर भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। चुनाव का समय है और ये एक गंभीर मामला है कि आखिर एक साथ इतने हथियार के लाइसेंस की अनुशंसा देने की वजह क्या थी? क्या इसके पीछे पर्दे के पीछे पूरा खेल भ्रष्टाचार से जुड़ा है? मुख्यमंत्री जी कृपया इन सभी गंभीर बिंदुओं पर ध्यान दीजिए और उच्च स्तरीय ज़रूर जांच कराया। इससे दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। हमारा कार्य नहीं है किसी भी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना, लेकिन जो सच होता है और चर्चा में भी सच्चाई लगती है तो हम दिखाने का काम करते हैं कि मैसेज सरकार और जांच एजेंसी तक जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव में ऐसे ही चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पदाधिकारी को गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए।